कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन हृदय को कठोर बना लेते हैं। ये व्रत बहुत जरूरी है, उपवास जरूरी है, लेकिन हृदय कठोर नहीं, हृदय कोमल होना चाहिए। हमारा हृदय सरस होना चाहिए। और हृदय सरस कैसे बनेगा? स माने सीता, र माने राम और ल माने लक्ष्मण, स र ल। यदि हृदय को सरल बनाना चाहते हैं तो सीता, राम और लक्ष्मण का हृदय में चिंतन करना होगा, स्मरण करना होगा, उनकी कथा सुननी होगी, उनका नाम लेना होगा। बहुत सुंदर एकादशी है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष और एकादशी की पावन पवित्र तिथि है। हमारे वहां गाते हैं, धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए। ये एकादशी जो है ना, ब्रज सुख देने वाली है, ब्रजराज को देने वाली है। एकादशी शुद्ध भक्ति की माँ है। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद भक्त भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। एकादशी का और एक नाम है माधव तिथि, और ये एकादशी माधव तिथि भक्ति की जननी है, भक्ति को जन्म देने वाली तिथि है ये एकादशी। Therefore, इसलिए हम सभी वैष्णवों को, हम भक्तों को यत्न करके, थोड़ी सी परेशानी मेहनत तो होगी, लेकिन यत्न करके भी इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। सो भक्तों, एकादशी तो अपने आप में पवित्र है ही। एकादशी भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, भगवत धाम प्रदान करने वाली है। लेकिन आज फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ये एक विशेष एकादशी है। आज की एकादशी का नाम है आमल की एकादशी। क्या नाम है? आमल की एकादशी। आमल की एकादशी की एक बहुत सुंदर कथा है। कथा थोड़ी सी विचित्र है, इसलिए मैं रेफरेंस पहले दे दूं ताकि आपको विश्वास बने। ये कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं और वशिष्ठ ऋषि मानधाता को सुनाते हैं। एक ही कथा दो जगह पर चल रही है। कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई और वशिष्ठ ऋषि ने मानधाता को सुनाई। कथा संक्षिप्त में कुछ इस प्रकार से है कि आप सब जानते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग है। और ये 4 युग हजारों बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है, और फिर प्रलय, महाप्रलय, इस प्रकार से ये सिस्टम है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं और वशिष्ठ ऋषि मानधाता राजा को कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हुई और महाप्रलय का समय आ गया। और उस महाप्रलय के समय में ये पूरा संसार, चर अचर जगत, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, चारण, विद्याधर, यक्ष, देवी देवता समेत ब्रह्मा तक सब लोग उस प्रलय में डूब गए। भगवत गीता में इसका जिक्र हुआ है, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुना। हे अर्जुन, जब प्रलय होता है तो ब्रह्म लोक तक ब्रह्मा भी उस प्रलय में डूबकर मर जाते हैं। सो सारे जीव जंतु उस प्रलय में समाप्त हो गए। और उस समय भगवान महाविष्णु कारण समुद्र में शयन कर रहे हैं। तो वशिष्ठ ऋषि मानधाता को कहते हैं और कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि उस समय युधिष्ठिर, भगवान विष्णु के उस सुंदर चेहरे से, भगवान के उस वदन से एक दिव्य पसीने की बूंद टपकी। भगवान विष्णु के शरीर में जो मुख है, वदन है, उस मुख से एक पसीना, वैसे भगवान को पसीना नहीं होता, अरे भगवान छोड़ो, देवी देवताओं को भी पसीना नहीं होता, पसीना तो केवल हम मनुष्यों को ही होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं दिव्य पसीना। सो भगवान के मुख से एक दिव्य, एक जल का बूंद निकला और नीचे गिरा। और जैसे ही भगवान विष्णु के वदन के उस पसीने का बूंद नीचे गिरा और स्पर्श होते ही बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। देखते ही देखते उसमें पत्ते लग गए, डाली लग गई, थड़, और बहुत बड़ा उसमें फल लगने लगा। और कहते हैं कि उस वृक्ष से
ब्रह्मा प्रकट हुए, प्रजापति प्रकट हुए, देवता प्रकट हुए, मनुष्य, स्थावर, जंगम सब लोग उससे प्रकट हो गए और सब लोग उस विशाल वृक्ष को देखने लगे और सोच में पड़ गए कि आखिर ये है क्या। जब घूम घूम कर परिक्रमा करके उस वृक्ष को बहुत देखा गया और सारे देवता विस्मित हो गए, उस समय आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि देवताओं ज्यादा सोचो मत। देवताओं ने कहा कि हमने वृक्ष तो बहुत देखे हैं, हम बहुत सारे वृक्षों के नाम भी जानते हैं, केले का पेड़, चीकू का पेड़, आम का पेड़, गन्ना, ये वो, हम बहुत अश्वत्थ वृक्ष भी हम जानते हैं, लेकिन ये वृक्ष तो हमने पहली बार देखा। तब उस आकाशवाणी ने कहा कि विस्मित मत हो, ये भगवान के वदन के पसीने से ये वृक्ष बना है और इस वृक्ष का नाम है आमल की वृक्ष। ये संस्कृत शब्द है, हमारी लोकल भाषा में कहूं तो ये वृक्ष है आंवले का वृक्ष। हमारे गुजराती में पटेल भाइयों ने केवू तो केवू पड़े आंबळाનું झाड़। सो आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ, आंबळाનું झाड़ू प्रकट थयु। और आकाशवाणी ने क्या कहा कि ये आंवले का वृक्ष जो है, आंवले का पेड़, ये परम वैष्णव है। आंवला जो है ना वो वैष्णव माना गया है। जैसे तुलसी जी की महिमा है, तुलसी भगवान की सेविका भक्त है, वैसे आंवले का पेड़ वैष्णव है। क्यों? क्योंकि विष्णु से प्रकट हुआ है। उस आकाशवाणी ने कहा कि इस आंवले के वृक्ष का कोई स्मरण करे, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, यदि इस आंवले के वृक्ष का कोई स्मरण करता है तो गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है, गाय का दान करने का फल। वैसे तो आप लोग करोगे नहीं, करना भी मत, लेकिन आंवले के पेड़ का स्मरण कर लो तो गाय का दान करने का फल मिलता है। बोलो। सो आंवले के वृक्ष का स्मरण करने से गाय का दान करने का फल मिलता है। और आंवले के वृक्ष का यदि कोई दर्शन करे, आंखों से देख ले, तो उसका 2 गुना फल मिलता है। आंवले के वृक्ष का स्मरण करने से गोदान का फल, दर्शन करने से उस गोदान का डबल फल, और यदि उस आंवले के वृक्ष से कोई आंवला तोड़कर खाता है तो 3 गुना फल मिलता है। ये आंवले का पेड़, स्वयं भगवान विष्णु ने आकाशवाणी में कहा कि ये आंवले का वृक्ष सर्व पाप विनाशकारी है। क्यों? क्योंकि आंवले के वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु विराजते हैं, उसके थड़ में ब्रह्मा विराजते हैं और उसकी स्कंध में भगवान शिव निवास करते हैं। इस आंवले के वृक्ष की शाखा से मुनियों का प्राकट्य हुआ, प्रशाखा से देवताओं का प्राकट्य हुआ, इस आंवले के वृक्ष के पुष्प से वायु का प्राकट्य हुआ और फल से प्रजापति का प्राकट्य हुआ। और ये आंवले के वृक्ष का जन्म कब हुआ? आज के दिन है। इसलिए आज आमल की एकादशी, आज के दिन, एकादशी के दिन ये आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ, इससे ये सब कुछ प्रजाति प्रकट हुई और भगवान ने आशीर्वाद दिया। तब देवी देवताओं ने पूछा तो फिर कुछ आज के दिन कोई व्रत, कोई विधि? बोले हाँ, आज आमल की एकादशी के दिन असत संग नहीं करना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, जो बुरे लोग हैं उससे संगति नहीं करनी चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए। और आज के दिन यदि करना चाहो तो आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, आंवले के वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और यदि आमल की एकादशी के दिन, आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि कोई जागरण करता है तो उसे 100 गाय का दान करने का फल मिल जाता है। ये सब पुराणों में कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को और वशिष्ठ ऋषि मानधाता राजा को कहते हैं। सो कुल मिलाकर आंवले का स्मरण, आंवले का दर्शन और आंवले का भक्षण करना चाहिए। आंवला वैसे आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के लिए भी बहुत उपयुक्त है, लेकिन होता क्या ना, शरीर के लिए जो अच्छा होता है वो हमें भाता नहीं है
और शरीर के लिए जो अच्छा नहीं होता उसका टेस्ट आता है। मतलब जो जितनी भी बुरी चीज है उसको खाने में बड़ा आनंद है, और जो शरीर को आनंद देता है। इसलिए एक कवि ने बहुत सुंदर कहा कि हम जब भी भोजन करते हैं, हमारा भोजन जो है ना, हमें भोजन औषधि के समान लेना चाहिए। ये समझकर इससे विटामिन ये हैं, ये हैं, ये हैं, भोजन को हमें औषधि के तरह लेना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो आगे चलकर औषधि को भोजन की तरह लेना पड़ेगा। मतलब इतनी दवाई कुछ लोग लेते हैं ना, मतलब उसका ब्रेकफास्ट में भोजन कम दवाई ज़्यादा होती है। सो यदि औषधि को भोजन की तरह न लेना पड़े, ऐसी सिचुएशन से बचना है, तो आज हमें भोजन को औषधि की तरह लेना चाहिए। सो खैर, आंवले का वृक्ष स्वार्थ और परमार्थ दोनों बना देता है, और आज उस आमल की एकादशी है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन हृदय को कठोर बना लेते हैं। ये व्रत बहुत जरूरी है, उपवास जरूरी है, लेकिन हृदय कठोर नहीं, हृदय कोमल होना चाहिए। हमारा हृदय सरस होना चाहिए। और हृदय सरस कैसे बनेगा? स माने सीता, र माने राम, और ल माने लक्ष्मण, स र ल। यदि हृदय को सरल बनाना चाहते हैं तो सीता, राम और लक्ष्मण का हृदय में चिंतन करना होगा, स्मरण करना होगा, उनकी कथा सुननी होगी, उनका नाम लेना होगा। तो इस प्रकार से श्रद्धा होनो विषय तो पूरा वानी शी जरूर है, कारण के कुरान में पैगंबरे कहीं सही नहीं करी। श्रद्धा का विषय है भक्तों। आज आमल की एकादशी है, और बड़े भाव और श्रद्धा से इस एकादशी व्रत का पालन करें। हृदय को सरल और तरल बनाएं और भक्ति को बढ़ाए, जीवन को धन्य करें।